दोस्तों, क्या आपको पता है राधा रानी की क्या महिमा है। सब कृष्ण कृष्ण करते हैं। कृष्ण की महिमा को हर कोई जानता है, लेकिन राधा रानी की महिमा को कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को सुना होगा आपने, राधा राधा भी करते हैं, राधे 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 बोलते हैं। तो एक बार जो है 3 साधु थे, यमुना किनारे बैठे थे और आपस में वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, सब लोग जो है कृष्ण कृष्ण करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो राधा 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 बोलते हैं। तो राधा रानी की क्या महिमा है। तो बड़े महाराज जी बोले कि भाई, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए हैं और मैं कभी वहाँ पर गया नहीं हूँ बरसाने, तो मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। तो जो छोटे महाराज जी थे वो बोले कि चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं और दर्शन करके आते हैं, देखते हैं कैसी हैं राधा रानी। तो बड़े महाराज जी बोले कि मैं तो वही जा नहीं सकता और मुझे ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा, तो मैं चलने में असमर्थ हूँ। इस वजह से ऐसा करिए, आप लोग चले जाइए, आप जाइए और दर्शन करके आ करके उनकी महिमा बताइए। तो बोले ठीक है, हम चले जाते हैं। अब वो दोनों महाराज जी जो है चले गए। अब वो रास्ते में चलते गए, उन्हें रास्ते में चलते चलते भूख भी लगी। अब उन्होंने सोचा कुछ खाया जाए। तो फिर बोले कि अरे, हम तो वहाँ जाकर ही खाएंगे, हम तो राधा रानी के मेहमान हैं और हम यहाँ से वृंदावन से जा रहे हैं, तो हम तो वहाँ जाकर उनके मेहमान हैं, वहीं खाएंगे। वो ठीक है, वो चलते चले गए। अब वहाँ पहुँचे, शाम हो गई थी। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए और दर्शन किए राधा रानी के। अब उनको देख कर, उनके दर्शन देख करके वो इतने दर्शन करके इतने खुश हुए कि बस इतने वाह भाव विभोर हो गए वो, बहुत ही खुश हुए। और वो जो है रात में वहाँ पर ही सो गए। उन्होंने देखा चारों तरफ खाने के लिए कुछ है, तो खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। थके हुए भी थे, अब वो सो गए वहीं पर। अब जो रसोई की व्यवस्था संभालते हैं मंदिर की, तो वहाँ पर उनके सपने में रात में राधा राधा रानी जी आईं। उन्होंने कहा कि आज तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मेरे मेहमान आए हुए हैं दो और वो भूखे ही सो गए, तो कि आपने ध्यान नहीं दिया। जल्दी जाइए, उन्हें खाना खिला के आइए। अब वो जो व्यवस्था संभालते थे वो घबरा गए। अब उन्होंने जो है जल्दी से उठे और डर के मारे वो काँप रहे कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आज तो राधा रानी नाराज़ हो जाएंगी। वो गए, जाके उन्होंने छत पे जाके देखा तो सच में 2 साधु सो रहे थे। अब उन्होंने जो है उन साधुओं को जगाया और पूछा, महाराज जी आपने खाना खाया। तो वो बोले कि नहीं, हमने तो खाना नहीं खाया, हमें यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो फिर हम तो भूखे ही सो गए। तो अब वो बोले कि ठीक है, मैं जल्दी से जाता हूँ और आपके लिए खाना लेके आता हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। तो वो गए और अपने रसोई से खाना लेकर आए और उन महाराज जी को खाना खिलाया। और बोले कि महाराज जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे और मेरी गलती माफ़ करना। और जो है मुझे जो है पता नहीं था इस बात का। और बताइए कि मैं और आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपको जो है और क्या चीज़ चाहिए, कुछ चाहिए हो तो बताइए। तो वो बोले महाराज जी कि नहीं बच्चा, बहुत अच्छा खाना था, पेट भर गया, बहुत अच्छा खाना था और अब हम थके हुए हैं, हम सोना चाहते हैं। तो जो व्यवस्था संभालते हैं वो बोले ठीक है, आप सोइए और मैं जो है चलता हूँ। तो वो दोनों महाराज जी सो गए और सोने के बाद में जो है उनके सपने में राधा रानी आई। आकर के वो बोली कि महाराज जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमारे मेहमान हैं और पहली बात तो खाना नहीं दिया गया आपको, और दूसरा कि जो है पान, हमारे यहाँ खाने के बाद पान दिया जाता है, तो वो पान भी नहीं दिया गया आपको। मैं आपके लिए पान लेके आई हूँ और गलती माफ़ करना। और कान्हा जी से, कृष्ण जी से बोलना ये गलती हो गई है और वो माफ़ करें। तो बोले ठीक है। अब वो राधा रानी पान रख के चली गई। अब उन्होंने कोई बात नहीं। अब जब वो दोनों महाराज जी सुबह उठे, तो उन्होंने दोनों ने जब चेहरा देखा एक दूसरे का, तो चेहरा देखने के बाद में दोनों के मुंह से एक बात ही निकली कि रात सपने में राधा रानी आई थी और पान लेकर आई थी, बोल रही थी हमारे यहाँ खाने के बाद पान दिया जाता है और आपको वो पान नहीं दिया गया। तो अब दोनों एक दूसरे की बात सुन करके, दोनों के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, वो अचंभित हुए। फिर उन्होंने देखा कि उनके पास में पान रखे हैं, दोनों के पास में अलग अलग पान रखे हैं। अब वो और भी ज़्यादा अचंभित हुए। उन्होंने पान खाया और वो इतने भाव विभोर हुए कि वो जो है फिर राधा रानी के होकर ही रह गए, वहीं रहे वो, फिर लौट कर वृंदावन नहीं आए। तो ऐसी है राधा रानी की महिमा। अगर आपको कृष्ण जी को खुश करना है, कृष्ण जी कितने भी नाराज़ हैं, तो आप राधा रानी को खुश कर लीजिए। राधा रानी की सिफारिश ही ऐसी है कि श्री कृष्ण जी इतने जल्दी खुश हो जाएंगे कि वो नाराज़ हो ही नहीं सकते राधा रानी के शिष्यों से। ऐसी है राधा रानी की महिमा।